भला हमें से लंका तक कौन जा सकता है? इतना सामर्थ्य तो हम में से किसी में भी नहीं है। संपाति ने हमें ये कहा था कि लंका यहाँ से कम 100 योजन दूर है। माना कि हम वानर हैं, किंतु इतनी दूरी तय करना तो हमारे लिए भी असंभव है। संपाति और जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटे, और तुम कहते हो कि हम पीछे हट जाएं? कदापि नहीं। अपने भीतर झांको। कौन है जो माता सीता तक पहुंचने के लिए इस विशाल महासागर के पार निकल सकता है? जामुन जी, मैं 20 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। मैं 40 योजन। युवा अवस्था में मैं इतनी दूरी पार कर सकता था, किंतु अब शरीर में उतना बल नहीं। मैं करूंगा ये प्रयास। तुम्हारे सामर्थ्य पर संदेह नहीं है अंगद। मुझे ज्ञान है कि तुम वहां तक पहुंच तो जाओगे, परंतु वहां से लौटने की शक्ति शेष नहीं बचेगी। और फिर तुम युवराज हो। तुम्हारी रक्षा हमारे लिए आवश्यक है, और तुम्हारा यहाँ सेना के साथ रहना भी आवश्यक है। हम में से केवल एक है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जामवन जी, कहीं आपका संकेत मेरी ओर तो नहीं? नहीं ऋक्षराज, मैं ये नहीं कर सकता। इतना सामर्थ्य नहीं है मुझ में। सामर्थ्य है पर बोध नहीं है, बल है। किंतु तुम भूल चुके हो, बुद्धि में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। पर्वत को मसान की भांति मसल देने की शक्ति है तुम में। तुम भूल गए कि श्री राम ने क्या कहा था? क्योंकि ये यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। पात्र हो पर परिचय नहीं है अपना। अपना परिचय जानते हो ना हनुमान? हाँ, मैं हनुमान हूँ, महाराज केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान। किंतु हनुमान की पहचान और भी अधिक भव्य है। आ जाओ सब, हनुमान के जन्म की गाथा सुनाता हूँ। उन्हें उनकी वास्तविकता का बोध कराता हूँ। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बस एक संतान नहीं दी। कोई नहीं जो हमें श्रद्धांजलि दे सके हमारे जाने के बाद। आपकी पीड़ा मुझे भी बहुत कष्ट देती है वानर राज। भीतर ही इस वेदना से जलती हूँ। वानर राज केसरी को एक वंशज तक ना दे पाई। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मेरा आंचल पकड़ के मुझसे हट करे, जिसे मैं लोरिया सुनाकर सुलाऊं। मुझे लगता है अब केवल महादेव ही हमारा कष्ट हर सकते हैं। केसरी और अंजना पूरी श्रद्धा से तप में लगे रहे। पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने कठिन प्रार्थना की, आस का आंचल नहीं छोड़ा, और उनकी दृढ़ता ने महादेव को प्रसन्न कर दिया।
वायुदेव, कृपया प्रकट हो। प्रणिपात महादेव। प्रणिपात माता। आदेश करें, इस दास का स्मरण कैसे किया आपने? क्या अपने वेग में कोई भूल तो नहीं हो गई मुझसे? भूल नहीं हुई, संसार का भला करने का अवसर मिला है आपको। एक बड़ा दायित्व सौंपने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। महादेव की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। अपनी भक्ति से प्राप्त शक्ति से रावण इस संसार में तनाव का वातावरण फैला रहा है। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होगा। देवी अंजना के गर्भ तक उसे पहुंचाने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है वायुदेव। ये समझ लीजिए कि श्री हरि के इस दिव्य अवतार की गाथा में आपकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। समय आने पर मेरे इस अंशावतार को संसार जिस नाम से पुकारेगा वो होगा हनुमान। वो हनुमान जो संसार में राम भक्ति की अलख जगाएगा। वो हनुमान जो इस संसार को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाएगा, जो भक्त और भगवान के संबंध को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा, जो राम रावण युद्ध में श्री राम का प्रमुख सहायक बनेगा और देवी सीता की मुक्ति का मार्ग बनेगा। धन्य हूं मैं महादेव। आपकी इस इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हनुमान आपका अवतार होगा और उसे धरती पर ले जाने में मेरे सहयोग के कारण पवनसुत कहलाएगा। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारमं, नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं, नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर। जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। तुम्हारे बल का आभास कर सकता हूं मैं हनुमान। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रख सकता तो सदा सर्वदा तुम्हें अपने साथ ही रख लेता, किंतु महादेव का आदेश अडिग है, पास नहीं रहेगा। किंतु तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहेगा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तुम्हारा पिता कहलाने का गर्व मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन होगा। पवनसुत, तो मेरा जन्म महादेव की इच्छा से हुआ। जामवंत जी, मैं महादेव का अंश हूं। अंजनेय होने के साथ साथ
पवन सुत भी हूं मैं, और मेरा जन्म प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ। इसीलिए सदा मुझे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। धन्य हुआ मैं, मेरे श्री राम, प्रभु श्री राम, राम 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 राम। चिंता ना करें मित्र, हनुमान जो दायित्व लेते हैं उसे वो अवश्य पूर्ण करते। बस वही एक आशा शेष है मित्र, यही ना टूटे। मित्र, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वो जो हनुमान ने हमारे ऋषिमुख निवास के समय बनाया था। आइए। मेरी मूर्ति ये हनुमान ने बनाई है मेरे लिए? हाँ, बिना आपको देखे आपके लिए हनुमान की भक्ति और समर्पण, उसकी कोई सीमा नहीं। अपने हृदय में उभरती छवि को वर्षों तक हर दिन अथक प्रयास से गढ़ा है उसने। भैया, देखो लक्ष्मण, हनुमान ने मेरे लिए ये प्रतिमा बनाई है। धन्य हुआ मैं लक्ष्मण कि मेरा सहयोगी इतना स्नेह करता है मुझसे, जिसका मुझ में इतना विश्वास हो कि बिना मुझसे भेंट की, बिना मुझे देखे समर्पण से इतनी बड़ी प्रतिमा बना डाली। वो मुझे कभी निराश नहीं करेगा लक्ष्मण। उसके विश्वास ने मुझे नई आस दी है लक्ष्मण। हनुमान अवश्य सीता को खोज कर लाएगा। अपने जीवन का उद्देश्य तो जान गया, परंतु उसे पाने का मार्ग कैसे ढूंढूं? ऋक्षराज, इस महासागर को लांघने का सामर्थ्य मैं कहां से लाऊं? सूर्य कभी नहीं पूछता कि अपने अंदर उजाला कहां से लाए। इस तुच्छ सागर को महासागर कह रहे हो तुम कदाचित भूल रहे हो, अपने बाल्यकाल में तुमने बहुत ऊंची छलांग लगाई थी। इतनी ऊंची छलांग कि ऐसे सहस्त्र समुद्रों की दूरी उसमें समा जाए। सहस्त्र योजनों की छलांग लगाई थी तुमने हनुमान। वो छलांग जिसने केसरी नंदन मारुति को हनुमान बनाया। अपने जन्म और उस असंभव छलांग की कथा सुनो हनुमान। अपना बल, सामर्थ्य और स्वयं का परिचय पा जाओगी। जन्मे मारुति प्यारे, जन्मे मारुति प्यारे।
मत मन मत वारे, मंगल पल ये आया है देखो, हर्षित वानर सारे। हो जग में मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे, श्री राम के है दुलारे। ये केवल केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है, मारुति। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। सूरज सा मुकदम के चंचल नटखट नैना, तू भगवान का रूप है, तुझ सा भक्त कोई ना। देखो तुझे सुर नर मुनि जन जाए वारे वारे, बाजत ढोल मृदंग पखावज, झूमत मन मत वारे, मंगल पल आया है देखो, जग में मारुति प्यारे। हो जग में मारुति प्यारे, शुभ है आंगन द्वारे, श्री राम के है दुलारे, जग में